हेलो एवरीवन। सो आज का लेक्चर है बेस्ड ऑन दी फॉर्मूलाज। सो जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्रिक के, कांस्टेंट के, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ओके, एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो आज हम उनके बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी हेल्प से, उन फॉर्मूले की हेल्प से इनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज x प्लस 1/x। ओके, सो x प्लस 1/x को हमें डिफरेंशिएट करना है। सो बेसिकली ये एडिशन हो गया दो फंक्शन का, एक फंक्शन आपका x है, दूसरा फंक्शन आपका 1/x है। तो 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू x प्लस 1/x, x प्लस x टू द पावर -1। क्लियर। तो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, x को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, d/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1। x टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है x टू द पावर n, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n -1। तो देखिए n कितना है यहाँ पे, -1। सो दिस इज -1 x टू द पावर n कितना है, -1, so this is -1 x to the power -2, and then again हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, देखिए x को डिफरेंशिएट किया, आंसर कितना आया 1। x टू द पावर -1 को डिफरेंशिएट किया, आंसर आया -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। सिंपल है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 7x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 2। तो ये कोई फंक्शन है, कंप्लीट फंक्शन मान लेते हैं इसको, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि x³ कोई फंक्शन है, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है, x² कोई फंक्शन है, कोई 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, देन -3x, और अदरवाइज ये कंप्लीट फंक्शन है, एक इक्वेशन है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट किया आपने 7x³ कितना आएगा, देखिए x³ x टू द पावर n इक्वल टू 3। तो x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x टू द पावर 3 -1 n इंटू x टू द पावर n -1। सो दिस इज 3x²। सो दिस इज 7 इंटू 3x² प्लस x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x² का n इंटू एक्स टू द पावर n -1, so 2x, so this is 2x। x टू द पावर 1, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, so this is -3। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, so कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। so देखिए क्या बनेगा आंसर, 7 इंटू 3 इक्वल टू 21 प्लस 8x माइनस 3। so this is the differentiation of y equal to 7x³ plus 4x² minus 3x plus 2। ओके, देखिए नेक्स्ट है आपका दो फंक्शन का प्रोडक्ट x² माइनस इंटू 2x माइनस 1। क्लियर। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, आपने a इंटू बी का डिफरेंशिएशन करना है, तो a को ऐसे ही लिखा db/dx प्लस b इंटू dA/dx। अब ये साइन प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आप किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया है। ओके, तो देखिए x² को ऐसे ही लिखा, किसका डिफरेंशिएशन किया 2x माइनस 1 का, प्लस 2x माइनस 1 को ऐसे ही लिखा, किसका डिफरेंशिएशन किया x² का। ओके, सो x² को ऐसे ही लिखा, 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन किया, प्लस 2x माइनस 1 को ऐसे ही लिखा, x² का डिफरेंशिएशन किया। सो x² को 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2। क्लियर, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप किसी कांस्टेंट को किसी
फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फंक्शन क्या है, x टू द पावर 1। सो 1 x टू द पावर 1, क्या डिफरेंशिएशन हुआ इसका, n x n माइनस 1। सो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, x टू द पावर 0 का मतलब कितना हुआ, 1, और किसके साथ मल्टीप्लाई है, 2 के साथ, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1, यानी कि 2। क्लियर। तो देखिए d ऑफ d ओवर dx 2x माइनस 1 इज 2, देन प्लस 2x माइनस 1 को ऐसे ही लिखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर एन एक्स एन माइनस 1, so 2 into x, 2 minus 1 is 1, 2x, तो यहाँ पे लिख दिया 2x। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपने डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2x इज 4x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 2x। सो दिस इज द आंसर। ओके, सिंपल है, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा फॉर्मूलों को बार बार रिकॉल करेंगे, याद हो जाएंगे आपको, और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी 5x स्क्वायर इंटू ई एक्स इंटू लॉग एक्स। तो ये तीन आपके डिफरेंट फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, ई एक्स, लॉग एक्स। तो a इंटू बी इंटू सी, तो पहला फंक्शन है 5x स्क्वायर, देन ई एक्स, देन लॉग एक्स। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, पहले हमने 5x स्क्वायर ई एक्स को एक साथ ले लिया, फिर हमने लिखा डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लिया, प्लस फिर हमने 5x स्क्वायर और लॉग एक्स को एक साथ ले लिया, 5x स्क्वायर लॉग एक्स को एक साथ ले लिया, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। अब हमने e टू द पावर x और log x को एक साथ ले लिया, देन d ओवर डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर। क्लियर। तो किन्हीं दो को एक मान लीजिए और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर किन्हीं दो को एक मान लीजिए, नेक्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और फिर किसी दो को एक मान के नेक्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है आंसर। तो 5x स्क्वायर इंटू ई एक्स, तो ऐसे ही आ जाएगा e टू द पावर x, log x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो हमने यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन क्या रखा, 1 बाई एक्स, प्लस 5x स्क्वायर, ओके 5x स्क्वायर इंटू log x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था हमने, e टू द पावर x, सो दिस इज e टू द पावर x, प्लस e टू द पावर x इंटू लॉग x, तो हमने इनको ऐसे ही रख दिया। अब 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए क्या होगा, 5x स्क्वायर, 5 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को ऐसे ही लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1। क्लियर। सो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 इज 10 इंटू x टू द पावर 1, x टू द पावर 1 इज x, so आंसर इज 10x। तो यहां आपने इसको 10x से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब देखिए यहां पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए एक तो e टू द पावर x टर्म जो है वो तीनों में कॉमन है, तो आप e टू द पावर x को कॉमन ले लीजिए, x टर्म तीनों में कॉमन है, तो देखिए x ये कॉमन है, यहाँ पे भी x कॉमन है x स्क्वायर में, और यहाँ पे भी x स्क्वायर में x कॉमन है, और एक टर्म 5 कॉमन है, देखिए 5 यहाँ से कॉमन लीजिए, 5 यहाँ से कॉमन लीजिए, और 5 यहाँ से कॉमन लीजिए, तो देखिए क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा एक तो x से x कर दिया, ओके ओके, तो देखिए यहाँ पे एक पहले ही x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये x यहाँ, ये x कैंसिल हो गया, क्या बचा 5x e टू द पावर x अंदर 1, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक 1 बाई एक्स लिखा है, यहाँ पे 1 होना चाहिए सिंपल, क्योंकि x से x कैंसिल हो रहा है, तो 1 प्लस
अंदर बचेगा x log x, 5 बाहर गया, x बाहर गया, e टू द पावर x बाहर गया। इस तरीके से यहाँ पे बचा 2 log x, तो ये हो गया 2 log x। तो अब आप खुद करके देखिएगा इस प्रॉब्लम को, आंसर आपका सही आएगा। बेसिक आइडिया ये है कि किस तरीके से प्रोडक्ट के फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया जाता है। ओके, तो ये प्रोडक्ट का एग्जांपल था। देन नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है दैट इज द डिवीजन। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन है 2 log x डिवाइड बाई x। तो क्वेश्चन इज 2 log x डिवाइड बाय x। तो ये एक फंक्शन है ऊपर, नीचे एक फंक्शन। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, सिंपल एक्स स्क्वायर, एक्स को ऐसे ही लिखा d ओवर डी एक्स ऑफ 2 log x माइनस 2 log x को ऐसे ही लिखा d ओवर डी एक्स ऑफ x, और आंसर आ जाएगा। अब देखिए x d ओवर डी एक्स 2 log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 बाई एक्स माइनस 2 log x, x का डिफरेंशिएशन 1, सिंपल x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 माइनस 2 log x, और डिवीजन में क्या चल रहा है आपका x स्क्वायर। सो 2 आप कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 1 माइनस log x डिवाइड बाय x स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको एडिशन ऑफ 2 फंक्शन डिफरेंशिएशन निकालना आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फंक्शंस डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन सॉल्व हमने कर लिया है, एंड देन डिवीजन ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शंस का भी सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ समझा दिया। तो ये 4 जो हैं बेसिकली हर जगह आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, और देन आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का, log x का, a टू द पावर x का, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन, ये सब आपको आने चाहिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके, सपोज कोई अगला एग्जांपल है आपका cos x इंटू log x विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए ये क्या है, बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। पहला क्या है फंक्शन आपका cos x एंड सेकंड इज log x। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल पहले फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे दैट इज cos x, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज d ओवर डी एक्स ऑफ log x, प्लस log x को ऐसे ही लिखेंगे और d ओवर डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंपल। सो पहले को ऐसे ही लिखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को ऐसे ही लिखा, पहले का डिफरेंशिएशन, आंसर आ जाएगा फॉर्मूले अगर आपको याद है तो सिंपल देखिए क्या होगा, cos x, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई एक्स, प्लस log x, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो देखिए क्या आंसर आया, cos x डिवाइड बाई x माइनस साइन x log x। अब देखिए यहाँ ये बीच में क्या साइन आया, माइनस का। तो वही मैं आपको समझा रहा था कि किसी भी 2 प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बीच में साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। ये डिपेंड करता है उस फंक्शन पे जिसका आप डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्लियर? अब एक क्वेश्चन है जो हम जस्ट इससे पहले ही सॉल्व किया था, डेट इज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स log x। वहां क्या था क्वेश्चन 5x स्क्वायर। तो सिंपल आप एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स को कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहां आप किन्हीं 2 फंक्शंस को लेंगे, देन थर्ड का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, प्लस फिर किन्हीं 2 फंक्शंस को लेंगे, नेक्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, और फिर लास्ट में जो इन दोनों में रह गया होगा उसको डेरिवेटिव करेंगे। देन आप उसके बाद उनको सॉल्व करके लाइक एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर log x ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स log x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x।
तो आपने उनको यहाँ पुट कर दिया, देन आपने कॉमन लेके आंसर कैलकुलेट कर लिया। तो अ गुड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव डिस्कस्ड। आई होप बेसिक आइडिया आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूले मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो फिर आप डिफरेंशिएशन नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। Clear? So on the basis of the different topics that are prescribed or you can say given in your syllabus कि हमें कौन कौन से डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए, उनके फॉर्मूले हमने पढ़े और देन उनके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो आप डिफरेंशिएशन की कोई भी बुक उठाइए, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके सिलेबस में। तो बेसिक ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिए इन्हीं के टाइप्स आप और सॉल्व कीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन एंड डिवीजन u बाई v, इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व कीजिए क्योंकि उन्हीं में थोड़ा सा गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो फॉर्मूला याद रखिएगा u बाई v का v स्क्वायर v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। ओके, सो कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएशन में कुछ इशू है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। ओके, तो तब तक आप खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए डिफरेंशिएशन की, बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा। तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। ठीक, थ्योरी पढ़ के समझ में आ गई, अब उसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको उतना मज़ा आएगा समझने में। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।